परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहेब कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ये सत्य संदेश हम सभी तक पहुंचा। असंख्य जन्म हो गए हमने इस काल के जाल में इस भ्रमित ज्ञान के आधार से साधना करते हुए और जन्मते और मरते हुए हमने इस अज्ञान आधार से ये मान लिया था कि जन्म और मृत्यु ये अटल विधान है और ये सदा बना रहेगा। इन तत्वज्ञानहीन ऋषियों महर्षियों गुरुओं मंडलेश्वरों ने यही बता रखा था कि जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया कि जो साधनाएं आप करते हो वो पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। प्रत्येक युग में परमेश्वर आते हैं और अपने यथार्थ ज्ञान को स्वयं ही बताते हैं। अपने पाने की विधि यानी आप जी को सतलोक पहुंचाने की यथार्थ विधि वो स्वयं ही आकर बताते हैं। परंतु हम अज्ञान के आधार से इतने भ्रमित हो चुके होते हैं कि हम परमात्मा की वाणी को स्वीकार नहीं करते। जो समस्या आज हमारे सामने उपस्थित है, यही समस्या परमेश्वर जी के सामने 600 वर्ष पूर्व उपस्थित थी। लेकिन आज जो समस्या है वो हल होगी, वह हो रही है। उस समय उसके हल होने का कोई विकल्प नहीं था। जब परमेश्वर 600 वर्ष पूर्व बनारस में काशी शहर में एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे, एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो परमात्मा सशरीर आए थे। और जब वो 5 वर्ष के हो गए थे प्रभु, उसी समय से ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान प्रचार करने लग गए थे। और बड़े बड़े धुरंधर विद्वान माने जाने वाले ऋषि महर्षियों को परमात्मा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, जिस कारण से वो अज्ञानी ऋषि महर्षि परमात्मा कबीर देव जी को ये कहकर के अवॉइड कर देते थे कि ये तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं है, निरक्षर है, निरक्षर है ये। और ये वेदों और किताबों गीता जी और पुराणों के विषय में गलत स्टेटमेंट दे रहा है। और जो ऋषि महर्षि थे, मंडलेश्वर ब्राह्मण, हिंदू धर्म के मार्गदर्शक, वो सभी शिक्षित थे, यानी संस्कृत भाषा को जानते थे और सभी सद्ग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिपिबद्ध थे। जिस कारण से प्रत्येक व्यक्ति को ये विश्वास हो गया कि कबीर जी शिक्षित नहीं हैं और ये भले ही कुछ शक्ति युक्त हैं, क्योंकि परमेश्वर के आशीर्वाद से बहुत से दुख दूर हो रहे थे। तो जितने भी वो शिष्य थे परमात्मा के, 64 लाख शिष्य हुए थे, वो परमात्मा द्वारा दिए गए आध्यात्मिक सुख के कारण, भौतिक सुख के कारण ही वो शिष्य बने थे। और जिस कारण से वे टिक नहीं पाए और परमात्मा के ज्ञान को
जो वो बोला करते थे एक पुण्य आत्मा ने लिपिबद्ध कर लिया था। वो पुण्यात्मा है धर्मदास जी, जो पहले ऐसे ही उलट ज्ञान से रंगे हुए थे और परमात्मा का बहुत विरोध कर रहे थे। तो उस समय तो इन अज्ञानी ऋषि महर्षियों की दाल गल गई थी। ये कह करके परमात्मा कबीर जी जो हैं ये अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, ये संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, ये ऊट पटांग बातें बक रहे हैं। जिस कारण से परमेश्वर के उस ज्ञान को महत्व नहीं दिया गया जो आज आप जी के समक्ष शिक्षित समाज के सामने अब ये दास रूबरू कर रहा है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कहा करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनके माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री समझो, एक विभाग के मिनिस्टर हैं। अधिक जानकारी के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह बिल्कुल निःशुल्क मंगाएं। अपना नाम, पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।